नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। बिहार दरोगा 1275 की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने इसके पिछले वीडियो में एडुटेरिया पब्लिकेशन की प्रैक्टिस बुक का पहला मॉडल सेट करवाया था। आज का यह प्रैक्टिस सेट रुक्मिणी पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस बुक से कराया जाएगा। दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बता दें कि किस बुक के प्रैक्टिस सेट आप पहले कंप्लीट करना चाहते हैं। आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, पहले उसी प्रैक्टिस बुक को कंप्लीट कराया जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अब शुरू करते हैं। पेपर 1 हिंदी भाषा होगा। ये पेपर 2 है सामान्य अध्ययन। पहला प्रश्न है, कृषकों की मदद के लिए किस सुल्तान ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी के द्वारा पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किसानों के लिए प्रारंभ की गई थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिसमें यह निश्चित कर दिया जाता था कि उन्हें वर्ष में इतना लगान देना है और किसान उसे कबूलियत पत्र के द्वारा स्वीकार करते थे। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग पहचानिए। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 42 ये गलत है, ये अनुच्छेद 39A में है। ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 43 ये भी गलत है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 43 नहीं, अनुच्छेद 48 में है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39D ये कथन सही है। निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, सबसे पहले 3 होगा। उससे छोटा है फिर मध्य प्रदेश, उससे छोटा है फिर महाराष्ट्र, 3, 1, 4, 2। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, दिवंगत यानी शहीद होंगे। यह किससे जुड़ा है? यह कथन जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से। नीलकंठ किस राज्य का राजकीय पक्षी है? नीलकंठ आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट के विभिन्न क्षेत्रों को विभिन्न नाम से जाना जाता है। जैसे गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है और गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर तक के क्षेत्र को कन्नड़ तट कहते हैं और मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट, जो कि केरल का समुद्र तट है, उसे मालाबार तट कहा जाता है। जबकि पूर्वी तट को कोरोमंडल तट और फिर उसके ऊपर के क्षेत्र को उत्तरी सरकार कहा जाता है। तो इस तरह से पश्चिमी समुद्री तट में 3 नाम हो गए, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। तो इसमें से कोंकण भी है और मालाबार भी है। कोरोमंडल तमिलनाडु के समुद्री तट को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से पौधों द्वारा उत्सर्जित मुख्य अपशिष्ट उत्पाद हैं? पौधों द्वारा उत्सर्जित, पौधों से हमें क्या मिलता है? पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है और साथ ही जलवाष्प भी मिलता है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? इसका उत्तर होगा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। 2014 में इस संशोधन के द्वारा कॉलेजियम व्यवस्था को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया, जिसे कि सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मोनप्पा, डाफला, अबोर, मिश्मी, निशी और नागा क्या है? ये उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियां हैं। डाफला, अबोर, मिश्मी, नागा ये सब पहाड़ियों के नाम है और साथ ही साथ जनजातियों के भी नाम है, जबकि मोनप्पा और निशी सिर्फ जनजातियों के नाम है। लिटमस विलयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? लिटमस विलयन एक बैंगनी रंजक होता है जिसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है, ये कथन सत्य है। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? इसके संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लै।
अवतल दर्पण से परावर्तन के मामले में यदि वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। आवर्धन मैग्निफिकेंस का फॉर्मूला होता है -b/u। यहाँ प्रतिबिंब दूरी है 2 और वस्तु की दूरी है 5, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा -2/5। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, नागार्जुन सागर बांध यह है कृष्णा नदी पर, ना कि गोदावरी नदी पर, हीराकुंड महानदी पर। तो सी सुमेलित नहीं है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में क्या है? मध्य प्रदेश का नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है? इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। यह कथन कहा था हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। वित्तीय आपात स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? राज्य विधानसभाओं को समाप्त किया जा सकता है? नहीं। केंद्र सरकार राज्यों के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकती है? ये किया जा सकता है। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है? ये भी किया जा सकता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है? नहीं, ये नहीं किया जा सकता है। तो इसका उत्तर 2 और 3 होगा। उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में शामिल क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि ये तत्व उस समय ज्ञात नहीं थे। न्यूलैंड्स ने जब अपनी सारणी बनाई थी तो उस समय 56 तत्वों का ही ज्ञान था। उस समय उत्कृष्ट गैस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब उत्कृष्ट गैसों का ज्ञान नहीं था। बरखान स्थलाकृति का संबंध किससे है? बरखान स्थलाकृति का संबंध मरुस्थल से है। रेगिस्तानों में देखते होंगे इस तरह से आकृति बन जाती है बालू के ढेर का, तो इस तरह की जो अर्धचंद्राकार आकृति बनती है इन्हें ही बरखान कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु जनित नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद नहीं है? लैक्टिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब में नाइट्रोजन होता है जबकि लैक्टिक एसिड में नाइट्रोजन नहीं होता है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं और साथ ही मंत्रिपरिषद के भी प्रधान होते हैं। जातक कथा किससे संबंधित है? जातक कथा गौतम बुद्ध से संबंधित है। जातक कथा में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं संकलित हैं। यह पाली भाषा में लिखी गई है। एक कमरे में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया गया है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पुंज इस क्षेत्र में क्षैतिजतः दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर मुक्त होते हैं। इन पुंजों के विक्षेपणों की दिशाएं क्रमशः क्या होगी? इनकी दिशाएं पूर्व और पश्चिम होगी, क्योंकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बल, आवेशित कण और चुंबकीय क्षेत्र तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(s) के तहत ऐसी नगर पालिका के जिसकी जनसंख्या खाली स्थान या उससे अधिक है प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। इसका उत्तर होगा 3 लाख। अनुच्छेद 243(s) के अनुसार ऐसी नगर पालिका जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जा सकता है। वार्ड समिति के गठन, क्षेत्र और कार्य आदि का निर्धारण राज्य विधानमंडल तय करती है। निम्नलिखित में से कौन सा पथ मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है? इसका उत्तर होगा सबसे पहले मिट्टी, फिर मूल रोम, मूल बलकुट, मूलों का जाइलम, तने का जाइलम, फिर पत्तियों का जाइलम। 1931 के आंदोलन में बंगाल में कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या किसने की थी? 14 दिसंबर 1931 को बंगाल में कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या शांति घोष ने की थी। इस जिलाधिकारी का नाम चार्ल्स जेफरी स्टीफंस था। शांति घोष देवेंद्र नाथ घोष की बेटी थी। इन्होंने भगत सिंह की फांसी का बदला लेने के लिए कोमिला के जिलाधिकारी चार्ल्स जेफरी स्टीफंस की हत्या की थी। हाइड्रोजन बॉन्ड कई यौगिकों में बनते हैं जैसे H2O, HF, NH3। ऐसे यौगिकों का क्वथनांक कुछ हद तक हाइड्रोजन बॉन्ड की ताकत और हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या पर निर्भर करता है।
यौगिकों के ऊपर क्वथनांक का सही घटता क्रम क्या है? इनमें से सर्वाधिक क्वथनांक है H2O का, इसलिए उत्तर बी हो जाएगा। भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? भरतपुर सेंचुरी राजस्थान में है। केवला देवघाना पक्षी विहार भरतपुर सेंचुरी में ही स्थित है। मिलान करना है। साइट्रिक एसिड ये प्राप्त किया जाता है एस्परजिलस के द्वारा। साइक्लोस्पोरिन ये प्राप्त किया जाता है ट्राइकोडर्मा के द्वारा। स्टैटिन ये प्राप्त किया जाता है मोलस्कस के द्वारा। ब्यूटेरिक एसिड ये प्राप्त किया जाता है क्लोस्ट्रीडियम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। दामोदर किस नदी की सहायक है? दामोदर हुगली की सहायक नदी है। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता था। मिलान करना है। पहला कृत्रिम प्लास्टिक था बेकेलाइट। पहला कृत्रिम फाइबर नायलॉन। बायोपॉलिमर DNA। रैखिक बहुलक पॉलीथीन। उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? यह नाम था लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयूज रैमजे था। डलहौजी ने ही व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत की थी। इसके शासनकाल में ही पहली बार रेलवे सेवा, तार सेवा की शुरुआत हुई थी। डलहौजी ने ही शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। भांग, गांजा और हशीश चरस किससे प्राप्त होता है? ये जिससे प्राप्त होते हैं उसका वैज्ञानिक नाम कैनाबिस सैटाइवा है। भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा कौन है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है जलोढ़ मृदा। इसे दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। पुरानी जलोढ़ को बांगर और नई जलोढ़ को खादर मिट्टी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ये कथन कहा था डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र या दासता का चार्टर कहा था। ऐसा कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन जब भारत का संविधान बनाया गया तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 250 अनुच्छेद इसी भारत शासन अधिनियम 1935 से ले लिया गया। जब संविधान बना तो कुल 395 अनुच्छेद थे। उस 395 अनुच्छेद में 250 अनुच्छेद इसी शासन अधिनियम 1935 से हूबहू कॉपी कर लिए गए। जब यह अधिनियम देश के लिए अच्छा नहीं था तो इसे फिर क्यों शामिल कर लिया गया? भारत के संविधान में अभी भी बहुत संशोधन होना अति आवश्यक है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वर्तमान में उपयोग किया जाने वाला सबसे सुरक्षित सामान्य एनेस्थेसिया कौन है? रोगियों को ऑपरेशन इत्यादि जैसी प्रक्रियाओं के दौरान दर्द महसूस ना हो इसके लिए एनेस्थेसिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे सुरक्षित और सामान्य एनेस्थेसिया हेलोथेन है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, प्रोपोफॉल इत्यादि भी एनेस्थेसिया के रूप में उपयोग किया जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध किस संधि के साथ खत्म हुई? सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चला था और यह पेरिस की संधि पे खत्म हुआ था। यह युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था। 1763 में पेरिस की संधि के बाद यह युद्ध समाप्त हुआ। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है? इसके लिए फॉर्मूला होता है राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल जनसंख्या गुना 1000। निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग पॉलीमर का उदाहरण है? इसका उदाहरण है बेकेलाइट। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर का उदाहरण है। इनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? झील और अवस्थिति। लोनार झील मध्य प्रदेश नहीं महाराष्ट्र में है। नक्की झील गुजरात नहीं राजस्थान में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है और पुलकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इकोटोन में कौन सी प्रजाति प्रचुर मात्रा में होती है? इकोटोन में स्थानिक प्रजातियां
प्रचुर मात्रा में होती है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हता होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अपनी सेवा देनी होती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवा प्रदान। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, जो कि मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, वहाँ हुआ था। यूट्रोफिक झील में मछलियाँ किसके कारण मरती है? यूट्रोफिक झील में मछलियाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाती हैं। यूट्रोफिकेशन का अर्थ हुआ कि किसी झील में पोषक तत्वों की अत्यधिक वृद्धि हो जाना, उससे ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये हुआ था 1931 में। राजगुरु को फांसी, ये भी 1931 में हुआ था, 23 मार्च 1931। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो सबसे पहले हुआ गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। उसके बाद फिर हुआ राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी, और फिर उसके बाद हुआ कराची अधिवेशन। इसका उत्तर हो जाएगा 3-2-1। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। चिश्ती, दिल्ली और दोआब, ये युग्म सही है। सोहरावर्दी, सिंध क्षेत्र, ये भी सही है। औलिया, मध्य प्रदेश, ये गलत है। फिरदौसी, बिहार क्षेत्र, ये सही है। औलिया नामक कोई सूफी सिलसिला नहीं था। निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिला के संत थे। मेढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने काले स्थान से भी श्वसन कर सकते हैं। आर्द्र और श्लेष्मी त्वचा, मेढक अपनी त्वचा से भी सांस लेते हैं। राहुल सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक कोशिका को देखता है। कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन केंद्रक का अभाव होता है। कोशिका क्या है? जीवाणु की कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है, इसलिए इसका उत्तर जीवाणु कोशिका होगी। कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कार्बन प्रकृति में अधातु है। एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कितने कृंतक होते हैं? कृंतक की संख्या 8 होती है। दांत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक और चवर्णक। चवर्णक को भी 2 भाग में बांटा जाता है, अग्रचवर्णक और चवर्णक, प्रीमोलर और मोलर। आगे के जो 4 दांत होते हैं वो इंसीजर होते हैं। तो 4 ऊपर 4 नीचे, कुल 8 इंसीजर, कुल 8 कृंतक एक वयस्क मनुष्य में होते हैं। आणविक आनुवंशिकता का केंद्रीय सिद्धांत कहता है कि आनुवंशिक सूचना का प्रवाह होता है डीएनए से आरएनए और फिर आरएनए से प्रोटीन। सिंधु घाटी सभ्यता मांडा किससे संबंधित है? यह संबंधित है जम्मू कश्मीर से। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित क्षेत्र मांडा ही है, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित था। प्रोटीन हीमोग्लोबिन के संबंध में सही कथन यह है कि यह रक्त में ऑक्सीजन वाहक के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है पोटेशियम, उससे फिर कम है एल्युमिनियम, और फिर उससे कम है फेरियम, लोहा, आयरन, और फिर उससे कम है सीसा, प्लम्बम, और सबसे कम अभिक्रियाशील है औरम, सोना, गोल्ड। क्लोरैम्फेनिकॉल क्या है? यह है प्रतिजैविक ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अकबर के दरबार का नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना किसका पुत्र था? यह बैरम खान का पुत्र था। अगला प्रश्न है, mRNA का निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण केंद्रक में होता है। कोशिका के न्यूक्लियस में mRNA का निर्माण होता है। इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा? अगर HCl और NH4OH मिलकर अभिक्रिया करेगा तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड उत्पन्न होगा। ताइचुंग 1 किस फसल की किस्म है? यह धान की किस्म है। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा होता है। धान की प्रमुख नस्लों में पूसा, रत्ना, कावेरी, जया, मसूरी, गंगा इत्यादि हैं। और गेहूं की प्रमुख नस्लों में सोनारा, गिरजा, सोनालिका, कंचन, भवानी, चंद्रिका इत्यादि हैं। ब्रेड बनाने में कौन सा सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है? ब्रेड बनाने की प्रक्रिया में एस सेरिवाइसी नामक सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है।
गोनोरिया रोग किसके द्वारा होता है? ये होता है निसेरिया गोनोरिया के द्वारा। यह एक यौन जनित रोग है जो कि निसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु के द्वारा होता है। कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, ये सब कहाँ स्थित हैं? ये सब लघु हिमालय में स्थित है। हिमालय 3 भागों में बटा हुआ है, बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय में जो घाटियाँ पाई जाती है उन्हीं घाटियों में कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी स्थित हैं। इन्हीं घाटियों में मसूरी, नैनीताल, रानीखेत इत्यादि पर्यटन स्थल भी स्थित हैं। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है किससे? ये सदाबहार वनों के वृक्ष हैं। मिलान करना है परमाणु शक्ति केंद्र और उसकी स्थिति। कैगा कर्नाटक में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है। 2143। निम्न में से किस तिथि को पंचशील समझौता हुआ था? पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। विश्व की सबसे हल्की ऊन शहतूत ऊन किससे प्राप्त की जाती है? यह प्राप्त की जाती है तिब्बत में पाए जाने वाले हिरन तिब्बती मृग से। किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मंगोल शासक चंगेज़ खां ख्वारिज़्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक आ गया था? चंगेज़ खां ख्वारिज़्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक जब आया था, गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश का शासन चल रहा था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने ही लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, कहाँ स्थित है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। इसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। माजुली शब्द का अर्थ होता है पानी से घिरा हुआ। शाहजहाँ के 4 पुत्रों में से किसे वामन उपनिषद के अनुवाद का श्रेय जाता है? उपनिषदों का अनुवाद किया था दारा शिकोह ने। गेहूं की फसल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन ढूंढना है। इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ये कथन सत्य है। उत्तर पश्चिम भारत में गंगा सतलज का मैदान प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। यह कथन भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 10 मई 1871 ईस्वी को। बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस से लड़े गए अंतिम युद्ध, उसके पश्चात जो संधि की गई उसी संधि को फ्रैंकफर्ट की संधि कहते हैं। मिलान करना है राष्ट्रीय उद्यान है और उसका राज्य नहीं जिला पूछा जा रहा है कि किस राज्य के किस जिले में है। बांदीपुर कर्नाटक में है, ये कर्नाटक के चामराजनगर में है। कुद्रेमुख चिकमंगलूर में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। जोग झरना शिवमोगा जिले में शरावती नदी पर। देवनारायण दुर्गा तुमकुर जिला। कौन सी ऊर्जा सीधे समुद्र से प्राप्त की जा सकती है? ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, तरंग ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, महासागरीय तापीय ऊर्जा भी प्राप्त की जा सकती है, सौर ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी, भूतापीय ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी। 1, 2, 3 ये तीनों ऊर्जा समुद्र से प्राप्त की जा सकती है। गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान समुद्री जानवरों के लिए प्रसिद्ध है? समुद्री जानवरों के लिए प्रसिद्ध है दरियाई राष्ट्रीय उद्यान। यह गुजरात में स्थित है। इसे समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। दोस्तों अब आगे के 20 प्रश्न गणित और रीजनिंग से हैं। यदि आप इन प्रश्नों के भी सोल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों परीक्षा अब काफ़ी नज़दीक है, इसलिए गणित और रीजनिंग के प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। और यदि गणित और रीजनिंग आपका अच्छा है तो सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल साइंस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ज़्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।